नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। सोमवार की रात एक पूर्णिमा के तहत कोई वनस्पति या पत्थर कवर प्रदान करने के लिए घुसपैठियों ने जवाबी कार्रवाई की। आधी रात के आसपास कुछ 100 भारतीय फील्ड गन ने एक साथ गोलियां चलाई, जिससे पहाड़ नारंगी और लाल रंग की लपटों से जगमगा उठा। फिलोंग हमले में पाकिस्तानी बंदूकधारियों को उकसाया है, जिन्होंने द्रास से परे पहाड़ियों में तोप खाने की आग तेज कर दी है। द्रास में अपने दस्ते के साथ अब एक राजरिफ सूबेदार ने कहा, कल तक तो हम उनका पूरा कर देंगे। तोलोलिंग से आने के बाद वे उनके पास 7 दिन के आराम के 2 दिन शेष है। फिलोंग के एक रात का ऑपरेशन नहीं होने के 2 कारण हैं। इनके दाहिने किनारे पर, जैसा कि द्रास में देखा जा सकता है, पहाड़ अंगूठे की तरह चिपक जाता है। उत्तल चट्टान पैरा कमांडो पर्वतारोहण विशेषज्ञों को चुनौती देगी, जो हमले में नेतृत्व कर सकते हैं। बाई और काली पहाड़ी की ढलान कम खड़ी है। 10,330 फीट ऊंची घाटी में इस स्थान में देखा गया कि कौवा उड़ते समय ऊंचाई कितनी ज्यादा है। बाएं किनारे में कई क्षैतिज तह और 3 कुबड़ है। ये अवकाश दोनों पक्षों को कवर करते हैं। राजरिफ के सिपाही ने कहा, हमें इससे नुक्कड़ पर ले जाना है, क्रेन से क्रेनी। काली पहाड़ी पर अचानक हुए हमले का एक और कारण आंशिक रूप से एक ऐसी घटना से समझाया गया है जो सैन्य विद्या का हिस्सा बन सकती है। लगभग 2 दिन पहले सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी यहां ऑपरेशन विजय की देखरेख करने वाले ब्रेनस्टर्ड का एक सदस्य द्रास शहर आए थे। उन्हें सरकारी टूरिस्ट बंगले में कमरा नंबर 1 चाहिए था, लेकिन कार्यवाहक ने कहा कि कमरा वीआईपी के लिए आरक्षित था। देर हो चुकी थी और अधिकारी दूसरी झोपड़ी के कमरे में 2 और 3 में चले गए थे। जैसा कि वह रात के खाने के लिए बैठे थे, तब एक विस्फोट ने उन्हें उनकी त्वचा से बाहर कर दिया। जब वह बाहर आए तो उसने देखा कि कमरा नंबर 1 वाला ढाला सुलगते हुए मलबे का ढेर था। अपने तोप खाने के अनुभव का उपयोग करते हुए अधिकारी ने यह पता लगाया कि हालांकि नियंत्रण रेखा के पास में प्रत्यक्ष दागा गया था, पाकिस्तानी नगर सटीक था, क्योंकि उसे फिलोंग के ऊपर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया गया था। 48 घंटे के भीतर सेना ने काली पहाड़ी पर धावा बोल दिया। आशंका जताई जा रही थी कि जिस तेजी से हमला किया जा रहा है, उसका मतलब काली पहाड़ पर कब्जा महंगा साबित हो सकता है। लेकिन यह जो द्रास और NH-1A को सुरक्षित करने के लिए किया जाना था, वो शहर से होकर गुजरता था। एक और कारण था, काली पहाड़ से टाइगर हिल तक का हवाई मार्ग लगभग 4 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि चोटियां एक दूसरे की फायरिंग रेंज के भीतर है। हर अधिकारी और फुटमैन का कहना है कि टाइगर हिल को साफ करना सबसे मुश्किल होगा। काली पहाड़ी, जिसका शिकार टाइगर हिल के कंधे पर है, पर कब्जा करने का मतलब होगा कि भारतीय मशीन गन और मोर्टार 5080 मीटर की चोटी पर दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे शौर्य, वीरता और दिलेरी की एक ऐसी गाथा। यह गाथा है जवान राज सिंह की। 17वीं जाट रेजिमेंट के राज सिंह टाइगर हिल ने अपने व्हाइट 4875 के नीचे वेल ब्लैक पर तैनाती साथ के साथ अन्य भारतीय जवान भी थे। इन्हें पाक घुसपैठियों के खदेड़ पर मोर्चे पर कब्जा जमाना था। योजना के मुताबिक भारतीय जवानों ने घुसपैठियों पर अचानक धावा बोल दिया। भारतीय जवानों के हमले में घुसपैठ भी हरकत में आ गए। पर्यटन दोनों ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। देखते देखते खामोशिया गोलियों की आवाज में ड्यूटी। इस संघर्ष में भारतीय जवान पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, जिसमें अकेले राज सिंह की गोलियों में 15 लोग मारे गए। इस लड़ाई में वे शहीद हो गए। मोर्चे उनके शव के साथ ही जवान आनंद प्रकाश ने राज्य की वीरता का जिक्र करते हुए कहा कि मैं और राज मोर्चे पर अलग अलग पोजीशन संभालते थे और एक दूसरे से कंधा मिलाकर दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे थे। दुश्मनों के पसीने छूटने लगे थे और हम केवल 25 पाक घुसपैठियों को मार गिराए थे, जिसमें से अकेले 15 राष्ट्र की गोलियां का शिकार बंदे थे। आनंद प्रकाश के अनुसार वहां मोर्चे पर भारतीय सैनिकों की अपेक्षा पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी और वहां पोजीशन में भारतीय सैनिकों से कहीं अधिक बेहतर स्थिति में थी। उन्होंने 3 बार जवाबी हमले भी किए थे, जिसमें भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया था। भारतीय सैनिक बुलंद थे, दुश्मन जहां तोपों से गोले बरसा रहे थे।
भारतीय जवानों की मदद में वायुसेना के विमान पार्क ठिकानों को निशाना साध रहे थे। जमीनी और आकाशीय हम लोग ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए थे। वह बेहतर स्थिति में होते हुए भारतीय जवानों के आगे घुटने टेकने लगी थी। प्रकाश ने बताया कि 6 जुलाई को जब भारतीय रणबांकुरे अपने लक्ष्य की ओर तेज से बढ़ रहे थे, तभी दुश्मन के बंद करोड़ से छुट्टी 3 गोली अगर आज के सिर में लग जाती तो वह मोर्चे पर शहीद हो जाते। राज को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। राज की शहादत की खबर जब उनके पैतृक गांव पहुंची तो पूरे गांव में शोक छा गया था। पिता चरण सिंह आबाद रह गए थे कि उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा कि बेटे की शहादत पर मुझे गर्व है, मुझे ही नहीं पूरे राष्ट्र को गर्व है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।